स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर मुसलमानों के नए मसीहा चंद्रशेखर आजाद की है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो यकीन मानिए मैं सीरियसली कह रहा हूं। ये शख्स मुसलमानों का नया मसीहा है। दरअसल भारत में मुसलमानों का जिस तरह माइंडसेट है, इस एतबार से यही लोग मुसलमानों के मसीहा होने का हक रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों के सारे रिश्ते नाते इन्हीं और इनके जैसे नामनहाज सेकुलर लोगों से ही हो सकते हैं। किसी मुसलमान से मुसलमान का कोई रिश्ता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पेशली पॉलिटिकल रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं। सपा, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, इन्हीं पार्टियों से मुसलमानों का ईमानी रिश्ता है। ओवैसी, डॉक्टर अयूब, बदरुद्दीन अजमल, ये सब तो झूठे, फरेबी और मक्कार हैं। ये बेचारे तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट भी कहलाने के हकदार नहीं हैं। असली वफादार तो यही नामनहाज सेकुलर कही जाने वाली सियासी पार्टियां हैं, जिन्होंने मुसलमानों को सियासी अछूत बनाकर रख दिया है। अब इन तमाम ताजादम मसीहाओं में सबसे नए मसीहा का नाम चंद्रशेखर आजाद है। मुस्लिम मसाइल पर मुखर होकर बोलने ने इन्हें मुसलमानों का नया हीरो बना दिया। अब ये नया मसीहा कौन कौन से गुल खिला रहा है, इस पर बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। बेसिकली अगर नगीना सीट की बात करें तो इस सीट पर तकरीबन 43% से जायद मुस्लिम वोटर्स हैं। नगीना सीट एससी रिजर्व है, इसलिए दलित मुस्लिम भाई भाई के नाम पर मुसलमानों ने इन्हें बोरा भर भर के ओढ़ दिया। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ओवैसी ने इन्हें बधाई दी। अब ओवैसी की उसी हमदर्दी और मुसलमानों की दरिया दिली का इन्होंने कर्ज उतारना शुरू कर दिया है। इन्होंने भी सपा, बसपा, कांग्रेस और दीगर नामनहाज सेकुलर पार्टियों की तर्ज पर मुस्लिम लीडरशिप के लिए कब्र खोदनी शुरू कर दी है। मुसलमानों के इस नए मसीहा के पैर अभी ठीक से जमे भी नहीं हैं, लेकिन महाशय मुस्लिम लीडरशिप को दफन करने महाराष्ट्र पहुंच गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट और वर्सोवा सीट से आजाद समाज पार्टी ने एमआईएम के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहां वर्सोवा सीट को लेकर यह है कि यहां आजाद समाज पार्टी से फिल्म एक्टर एजाज खान चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार एजाज खान को एमआईएम ने मुमरा कलवा से टिकट देने से मना कर दिया था। तब एजाज खान ओवैसी को बहुत बुरा भला कह रहे थे। इसलिए बहुत मुमकिन है कि आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर एजाज खान भी एमआईएम से अपनी पुरानी खलिश निकाल रहे हों। आजाद समाज पार्टी मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इसका सबूत भी है। मानखुर्द शिवाजी नगर से वापस लिए गए नामांकन में से एक नाम आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार का भी है। दरअसल मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से ओवैसी, नवाब मलिक और अबू आसिम आजमी, ये तीनों खुद एक दूसरे की कब्र खोदने के लिए काफी हैं। अब पैसों के इस खेल में अगर बिना पैसा बहाए अपना मकसद निकल रहा हो तो लाखों और करोड़ों का खर्च कौन उठाएगा। इसलिए पर्चा उठा लेने में ही भलाई है। चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ हैं। इसकी एक दलील ये भी है कि इन्होंने यूपी में भी बाई इलेक्शन में एमआईएम के खिलाफ उम्मीदवार उतार रखे हैं। अब यहां असली इम्तिहान मुस्लिम वोटर्स का है कि इतने जख्म खाने के बाद भी मुसलमानों में अपने और पराये की कितनी तमीज पैदा हुई। ये महाराष्ट्र इलेक्शन के नताइज तय करेंगे। फिलहाल मुस्लिम लीडरशिप के बारे में जब मैं इतनी सारी बातें कहता हूं तो इससे एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। लोगों को लगता है कि मैं मुल्क में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के निफाज की बात करता हूं, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि मुल्क की सियासत में मुसलमानों की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब सिर्फ ये होता है कि एक ऐसी सियासी पार्टी जो मुसलमानों के हक की बात करे। क्योंकि आजादी के बाद से तमाम नॉन मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों ने मुसलमानों को बुरी तरह मायूस किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए यकसा मौके की बात कही गई है, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम मसाइल पर तमाम सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां खामोश हो जाती हैं। इसलिए एक ऐसी मुस्लिम लीडरशिप मुल्क में जरूरी है जो मुस्लिमों के साथ साथ सभी के हक हुकूक की बात करे।
एक ऐसी पार्टी जो सभी के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे। मेरे मुस्लिम लीडरशिप को सपोर्ट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं मुल्क में इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।